दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। उस गज़ल के बाकी 4 अशार की तशरीह इन पहले जो 3 है, 5वां, 6ठा और 7वां, इनकी तशरीह बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत को उसको सामने रख के करेंगे तशरीह, और महबूब के हवाले से भी है। आखिरी शेर में भी बहादुर शाह ज़फ़र से ही मुतल्लिक है। उसमें गालिब ने अपने आपके एक अहम वाक़े की तरफ भी इशारा किया, वो भी बयान करते हैं जी। अच्छा जी, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे अजीज़ प्यारा, लालो ज़ुमुर्रदो ज़रो गोहर नहीं हूँ मैं। गालिब ने इस शेर में उम्दा तराकीब का इस्तेमाल किया है। तरकीब का माना हमने पढ़ा था, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखना या पढ़ना। अच्छा, लालो ज़ुमुर्रद कीमती पत्थर, इन दोनों के मानी इकट्ठे लेंगे। कीमती पत्थर, ज़र कहते हैं दौलत को, और गोहर मोती नहीं हूँ मैं। चूंकि जो बादशाह होते हैं उनका अवलीन मकसद जहाँ पे हुकूमत करना है, जहाँ पे रया को सहूलियात देनी है, रया को दबा के रखना है, दूसरी सल्तनतों पे कब्जा करना है, दूसरी सल्तनतों को जेर करना है, वहाँ पर क्या है, शायर कहता है कि वहाँ पे बादशाहों का ये भी वतीरा है, वो सोने जवाहरात हीरे ज़मुरद इनको भी अपने पास संभाल के रखते हैं। शायर अपने आप को कहता है बादशाह ज़फ़र को, हाकिम वक्त को, बादशाह वक्त को, कि ए बादशाह सलामत, जिस तरह आप कीमती पत्थर लाल ज़मुरद ज़र दौलत को, गोहर मोतियों को अपने पास समेट के रखते हो, महफूज रखते हो, उनका ज़ख़ीरा करते हो, तो इसी तरह कहता है कि मुझे क्यों नहीं अजीज़ रखते, मुझे क्यों नहीं उनकी तरह अजीज़। कहता है मैं भी उनसे क्या हूँ, क्या मैं उन कीमती पत्थर उनकी तरह नहीं हूँ? तो इस वजह से नहीं, बल्कि गालिब ये पैगाम दे रहा है कि मैं भी उन कीमती पत्थरों की तरह शायर हूँ, मैं भी कीमती हूँ, मेरी भी कदर करो। चूँकि ये नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता हो गए, इब्राहिम ज़ौक़ हो गए, पहले इब्राहिम ज़ौक़ इसके उस्ताद थे, बहादुर शाह ज़फ़र उनकी शायरी की तसीह फरमाया करते थे, तो उसके बाद मिर्ज़ा गालिब को ये शर्फ हासिल हुआ। मिर्ज़ा गालिब भी इससे बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से मुंसलिक रहे, तो गालिब अपने आप को उन कीमती पत्थरों से भी ज़्यादा जो है कीमती करार दे रहा है कि अगरचे मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि कोई कीमती पत्थर हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन उन्हीं की तरह कीमती हूँ। तो है बादशाह वक्त, जैसे उनकी कदर करते हो मेरी भी कदर करो, मुझे भी संभालो, मुझे भी क्या है अपने दरबार में जगह दो। अगले शेर की तशरीह, रखते हो तुम कदम मेरी आंखों से क्यों दरेग, रुतबे में मेरे माँ से कमतर नहीं हूं मैं। इसकी 6ठे और 7वें शेर की तशरीह एक ही है। दरेग का मतलब होता है दूर, परे, हटकर। रुतबे में मेहरो माँ सूरज और चांद, कमतर नीचे जी। मेहर सूरज को कहते हैं और माँ कहते हैं चांद को, ठीक है, सूरज और चांद। करते हो मुझको मनाए कदम बोस किस लिए, कदम बोस कदम के बोसे लेना, कदम बोसी करना, ये अकीदत के मानों में आता है, मोहब्बत के इज़हार के लिए। अच्छा, क्या आसमां के बराबर भी नहीं हूं मैं। दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठी कर रहा हूं। शायर कहता है, इस पहले 6ठे की बता दूं कि ए बादशाह वक्त, बादशाह की कुव्वत को, उसकी ताकत को, उसके रुतबे को बयान करता है कि वो जब रुतबे में, ताकत में बादशाह के तख्त पे बैठे हों तो बादशाह वक्त के लिए सूरज और चांद की भी कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि उनका रुतबा बुलंद अपने आप को। तो शायर कहता है कि मेहरो माह को जिनको खातिर में नहीं लाते हो, या तुम्हारा रुतबा उस मेहरो माह सूरज के बराबर है, तो शायर कहता है कि मैं भी शायर हूं और मेरा रुतबा भी उस सूरज और चांद से कमतर नहीं है। ठीक हो गया। तो कहते हैं क्योंकि मैं भी शायर हूं और मैं शायरी का सूरज भी हूं, मैं शायरी का चांद भी हूं, तमाम शुरा से बेहतर भी हूं, तमाम शुरा से आला मकाम भी रखता हूं, तो मेरा रुतबा भी गोया कि सूरज और चांद इनसे कमतर नहीं है। अगले शेर में भी यही कहता है कि मुझे अपने कदम बोसी से क्यों बच रहे हो, मुझे अपने कदम बोसी के बराबर क्यों नहीं आने देते, या कदम बोसी कदम क्यों नहीं चूमने देते, कि क्या आसमान के बराबर भी नहीं हूं मैं। मुराद क्या है कि शायर गालिब को यह एहसास था कि मैं
शायरी के अगरचे बादशाह वक्त जो बहादुर शाह जफर हैं वो बादशाह हैं और उनका रुतबा आसमान के बराबर है, तो मेरे पास वो तख्त ताज नहीं है, लेकिन मैं शायरी का बादशाह हूँ, तो मैं शायरी का आसमान हूँ, तमाम शायरों से बुलंदतर हूँ। तो गोया कि मैं शायर कहता है कि मैं बहादुर शाह जफर की क्या हो गया, बराबर हो गया हूँ। आप दुनिया की बादशाह का ताज बेताज बादशाह हैं, बाताज बादशाह हैं, बैठे हैं, और मैं शायरी का हूँ, तो गोया के रुतबे में बराबर हूँ, मैं शायरी का आसमान हूँ। अगर आप उस बादशाह की हैं तो मुझे अपने कदमों से, ये दर हकीकत शायर की अकीदत भी थी, शायर की मुबालगा आराई भी थी। शायर गोया के दरबार में जो बादशाह के महल में बैठने का, दर्जा हासिल करने का, बादशाह के करीब होने का एक म्यार था, जिसकी वजह से शायर ये लिख रहे थे। गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, शाह से मुराद बादशाह, और बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर। वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। गालिब ने सारी जिंदगी कोई नौकरी नहीं की जी, कुछ अरसा बादशाह से उससे मंसूब रहे, तो बादशाह ने 50 रुपए माहाना पे खानदान तैमूर, ये तैमूर बादशाह अमीर तैमूर जो 14वीं सदी ईस्वी में चंगेज़ खान की 5वीं या 6ठी नस्ल बनती थी, तैमूर बादशाह वहाँ, और समरकंद और बुखारा, समरकंद या बुखारा का ये बादशाह वक्त है अमीर तैमूर, जिसने बाद में पूरे बर-ए-आज़म एशिया को भी फतह किया और एक सल्तनत कायम की। उसी ख़ानदान तैमूर की आगे फिर जब नस्ल चली तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने आगे मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बहादुर शाह जफर उसी ख़ानदान मुगलिया के और तैमूरिया ख़ानदान के आखिरी चश्मों चिराग थे, आखिरी बादशाह थे। यहाँ पे आके उनकी सल्तनत और बादशाह जो सदियों से रही थी वो क्या हुआ, सूरज डूब गया। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि गालिब को 50 रुपए माहवार पे क्या किया, ख़ानदान तैमूर की तारीख लिखने पे मुकर्रर किया कि आप ख़ानदान तैमूर की तारीख लिखें। तो जब गालिब को वजीफ़ा मिलना शुरू हो गया तो गोया के उनके ख़ानदान के नौकर हो गए, बादशाह के नौकर हो गए। तो जब इंसान किसी का नौकर नहीं होता, किसी का मातहत नहीं होता है, तो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। यही है जब नौकरी में आप अपने ऑफिसर की, अपने से आला रुतबे वाले की हर बात आपको मानना पड़ती है, हर बात से मुराद उसने टूदा अपनी जो हैं हदूद व क़ुयूद जो शोबे की होती है उसी के मुताबिक जाता है। लेकिन आप बाज़ दफ़ा इंसान का दिल नहीं कर रहा होता बात मानने का, या काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, जैसे स्टूडेंट्स का पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता है, ठीक हो गया, लेकिन उन्हें चारों नाचार पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी गालिब कहता है कि वो दिन गए, वो ज़माने गुजर गए जब कहते थे कि ठीक है जी पढ़े न पढ़े चल रहे खाता, लेकिन अब क्या है, पढ़ना पड़ेगा। अब नौकरी कर ली है तो अब बादशाह की बात माननी पड़ेगी, हर महीने के बाद जाके अपडेट करना है, रिपोर्ट देनी है कि ख़ानदान की तारीख कहाँ पहुँची है। ठीक हो गया भाई।